जब हुक्म दिया गया कि मदीना से कुछ मुसलमान तुम्हारे फरेब में आकर तुम्हारे पास आए हैं, तो उनमें से 2-3 को मक्का ले जाया जाए और कातिलीन के हाथों बदला लिया जाए। हम 3 को यहाँ ला रहे थे। रास्ते में उनमें से एक ने रस्सी के बंधन खोलकर फिरार की कोशिश की, मगर वो इतना फुर्तीला था कि उसने हमारे एक आदमी के सामने तलवार निकाल ली, हालांकि हमने उसे हथियार रखा हुआ समझा था। उसने बड़ी तेजी से हमारे 2 आदमियों को मार डाला। अकेला आदमी इतने सारे लोगों का देर तक मुकाबला न कर सका। वो मारा गया और हमने उसका जिस्म वहां छोड़ दिया और हमने बाकी 2 के हाथ और भी मजबूती से बांधे और उन्हें यहाँ लाकर पेश किया। खालिद ने उससे कहा, तुम बताओ, तुम खुश हो? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करेगा? कर्श और उनके साथी इतने बुज़दिल हो चुके हैं कि अब वो धोखा देकर 6 आदमियों को 100 आदमियों के मुकाबले में मारने की तरजीह देते हैं। क्या तुमने ये महसूस नहीं किया कि वो 100 आदमी? और उन्होंने कहा, अपनी माँ को शर्मिंदा न करो जिसका दूध तुमने पिया है। आदमी ने कहा, तुमने मैदान जंग में मुसलमानों को क्या नुकसान पहुंचाया था? वकील के बेटे, क्या तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताकत का मुकाबला कर सकते हो? बाद में हजारों कुरैश ने ओबद की लड़ाई में 323 मुसलमानों से शिकस्त खाई थी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरोकारों की तादाद ओबद में 700 से कम थी, ज्यादा नहीं। वो कितने थे? हजारों में। ये बात सुनकर खालिद बिन वलीद ने कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में जादू है। जहां जादू चल पड़ा वहां तलवार नहीं चलती। फिर तुम्हारी तलवार किस तरह चल पाई? खालिद ने पूछा, अगर मोहम्मद के पास जादू है तो वो तुम्हारे सरदारों को जिस फरेब में ले गया था वो कैसे मुमकिन हुआ? उसने एक आदमी को कैसे मार डाला? वो 2 लोगों को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जादू आज तक आज़ाद क्यों नहीं करवा सका? तुम हर चीज को जादू कहते हो। शारजा कबीले के एक आदमी ने कहा, हमने जादू को जादू से मिटाया। हमारे पास एक यहूदी जादूगर आया था, उसके साथ 3 जादूगरनी थी, जिनमें से एक का नाम बोबा या ऐसा ही कुछ था। हमने अपनी आंखों से देखा कि एक बार झाड़ी से किसी चीज ने सरक कर बाहर आना शुरू किया, फिर वो झाड़ी में वापस चली गई और सांप बनकर वापस आ गई, और फिर वो सांप दोबारा झाड़ी में देख लिया गया। मदीना की तरफ जाते हुए खालिद को ये वाक़यात याद आ रहे थे। वो उन्हें याद नहीं रखना चाहता था, मगर वो जहरीली यादें उस पर कूंदती रहीं। क्या वो नौजवान औरत वाकई जादूगरनी थी? उसके लहजे और मुस्कुराहट में एक अजीब कशिश थी। वो शारजा बिन मूवीज के आदमी के मुंह से उस नौजवान का नाम सुनते ही चूक गया। मैदान जंग की हंगामा खेजी में हिंद की तेज आवाज अभी भी कानों में गूंज रही थी। उसके अल्फाज कुछ इस तरह थे, मेरे सब्र की हद खत्म हो गई है, मेरा तुमसे हिसाब चुक गया है, मेरे दिल का दर्द खत्म हो गया है, मैं उम्र भर तेरा शुक्रगुजार रहूंगी जब तक मेरी हड्डियां कब्र की मिट्टी में दफन होकर खाक नहीं हो जाती। अबू सुफियान इस भयानक मंजर को बर्दाश्त न कर सका। वो पहले ही मुंह मोड़ चुका था। उसने अपने दोस्तों से कहा कि वो यकीन नहीं कर सकता कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा है। खालिद ने दूर से किसी और को देखकर समझा कि शायद वो मोहम्मद है। किसी ने आंखों से इशारा करके बताया। वो वहां की तरफ रवाना हुआ जहां से खालिद बिन वलीद ने अपने लोगों को वापस बुलाया था। वो ऐसी जगह खड़ा हुआ जहां उसे मुसलमान बैठे नजर आए। सामने किसी ने आवाज दी तो उसने अपने गिर्द बैठे मुसलमानों को खामोश रहने का इशारा किया।
अबू सुफियान ने अपना सवाल 3 बार बुलंद आवाज में दोहराया, क्या अबू बकर तुम में मौजूद है? मगर किसी ने जवाब न दिया। 3 बार पूछने के बावजूद मुसलमान खामोश रहे। फिर उसने पूछा, क्या उमर जिंदा है? फिर भी मुसलमान खामोश रहे। अबू सुफियान घोड़ा दौड़ाकर नीचे उतर आया और करीब खड़े बहुत से लोग रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यानी मुसलमानों के दुश्मन खुशी से झूम उठे। वो कहने लगे, अब मुसलमानों का कोई बेटा बाकी नहीं रहा। अब उन सब के दिलों में खौफ बैठ जाएगा। खुशियां मनाओ, नाचो, गाओ। लेकिन एक गरजदार आवाज ने इन सबको खामोश कर दिया। ये हजरत उमर बिन खत्ताब की आवाज थी। हजरत उमर ने पुकारा, ए खुदा के दुश्मनों, जिनके नाम लेकर तुम उन्हें मुर्दा कह रहे हो, वो सब जिंदा है। अपने कबीलों को धोखा न दो, हम सब जिंदा है, ताकि तुम्हें तुम्हारे गुनाहों की सजा दें। अबू सुफियान ने जवाब में बुलंद आवाज से कहा, ए इब्ने खत्ताब, तुम्हारा खुदा तुम्हें हमसे महफूज रखे। क्या तुम अब भी हमें सजा देने की बात करते हो? क्या तुम यकीन से कहते हो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा है? हजरत उमर ने बुलंद आवाज में जवाब दिया, अल्लाह की कसम, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा है वो अल्लाह के रसूल है। तुम्हारी बातें सुन रहे हैं। ये जंगियों का दस्तूर था कि लड़ाई के इख्तिताम पर दोनों फरीकों के सरदार एक दूसरे पर बातों के तीर बरसाते। अबू सुफियान ने इसी दस्तूर के मुताबिक दूर खड़े होकर कहा, हम बबल जैसे माबूद के पुजारी हैं, और क्या तुम्हारे पास भी कोई ऐसा माबूद है? हजरत उमर ने जवाब दिया, हाँ, हमारे पास अल्लाह है, जो सबसे बड़ा और सबसे ताकतवर है। फिर अबू सुफियान ने कहा, हमने बदर में तुम्हारे हाथों शिकस्त खाई थी, मगर आज उहद के दामन में हमने उसका बदला ले लिया। अगले साल बदर के मैदान में आओ, हम तुम्हें वहां ललकारेंगे। हजरत उमर ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज बुलंद आवाज में दोहराए, इंशाअल्लाह अगले साल हम तुमसे बदर के मैदान में ही मुलाकात करेंगे। बाद में अबू सुफियान ने कहा, अबू बकर और मोहम्मद, जब तुम अपने मकतूलों को उठाओगे तो तुम्हें ऐसी लाशें भी मिलेंगी जिनके आज़ा काट दिए गए होंगे। खुदा की कसम, मैंने किसी को ऐसा करने की इजाज़त नहीं दी थी और न ही मैंने ये सलूक पसंद किया। अगर तुम उसका इल्ज़ाम मुझ पर लगाओगे तो मैं उसे अपनी तौहीन समझूंगा। यूं जंगे उहद का ये मरहला इख्तिताम को पहुंचा। दोस्तों, ये थी आज की हमारी किस्त। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। जाने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिए, और अगर आप दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक फ़ौरन पहुंचती रहे। अगली वीडियो तक दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।